अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। एड प्लेटफॉर्म अबशर की मैनेजमेंट टीम का कहना है कि अब सऊदी अरब आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन अबशर के जरिए ही किया जा सकेगा। नए सिस्टम के तहत सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी जो कि एग्जिट एंट्री वीज़ा पर अपने देशों में गए हैं और वो सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं या फिर विजिट वीज़ा पर आने वाले कम से कम 72 घंटे पहले कोरोना से संबंधित सभी जानकारी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकेंगे। ये सुविधा हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदी चौकियों पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में आसानी पैदा करने के लिए ज़रूरी होगी। ऑप्शन मैनेजमेंट टीम ने इसका तरीका बताते हुए कहा कि इस सुविधा से फ़ायदा उठाने के लिए ऑप्शन प्लेटफॉर्म में लॉगिन करना है, मेन पेज पर जाना है और वहां पर एक नया ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम कदूम होगा, यानी इंग्लिश में इसको अराइवल बोलते हैं। तो इस ऑप्शन में जाकर अपनी जो जानकारी है वो फिल कर सकते हैं और पहले ही जवाज़ात को इस बारे में अपडेट कर सकते हैं ताकि जब सऊदी अरब बंदा पहुंचे तो उसको ज़्यादा टाइम ना लगे, यानी वैक्सीन वगैरह का जो भी रिकॉर्ड है वो पहले से ही सऊदी अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा। यानी यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि मुकीम वेबसाइट पर जाकर जो काम होता था वो अब अबशिर में भी होने लगा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अबशिर अपडेट का जो लेटेस्ट वर्जन है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से वो डाउनलोड किया जाए, तब ये ऑप्शन ऐप के अंदर दिखाई देगा। सऊदी अरब लाइन यानी अल सऊदिया ने लोकल फ्लाइट से सफ़र करने वालों के लिए कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। कोरोना के कारण सीटों की तादाद घटा दी गई थी, अब इसे बढ़ाकर 52% कर दिया गया है। इस पर अमल 1 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगा। अल सऊदिया का कहना है कि सफ़र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के चलते लोकल फ्लाइट से सिर्फ 2,45,000 तक ही सीटें मुसाफिरों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन गुंजाइश बढ़ाने के बाद जो सीटों की तादाद है वो बढ़ाकर 3,72,000 से भी ज़्यादा कर दी गई है। अब एक ही जहाज़ से ज़्यादा लोग सफ़र कर सकेंगे। अल सऊदी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि उसकी फ्लाइट से सफर करने वाले कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित होंगे। फ्लाइट पर कोरोना से बचाए रखने के लिए सभी तरह के जरूरी इंतजाम किए गए हैं और जो एसओपीज है उनको हर तरह से फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सऊदी अरब में एक तरफ तो सरकारी स्कूल बिना किसी फीस के फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों की जो वार्षिक फीस है वो आसमान से बातें करने लगी है, जबकि स्कूल ट्रांसपोर्ट और यूनिफॉर्म फीस वगैरह इसमें शामिल नहीं। अलवतन अखबार के मुताबिक इंटरनेशनल स्कूल ने अपनी वेबसाइट पर फीसों का जो चार्ट दे रखा है उसके मुताबिक नर्सरी की जो वार्षिक फीस है वो 10 से 35 हज़ार रियाल तक है। प्राइमरी के बच्चों की फीस 14 से 25 हज़ार रियाल, मिडिल स्कूल के बच्चों की फ़ीस 13 से 24 हज़ार रियाल वार्षिक, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की फ़ीस 18 से 50 हज़ार रियाल तक है। बच्चों के कई पेरेंट्स सोशल मीडिया पर ये मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल खासकर इंटरनेशनल स्कूलों की हद से ज़्यादा फ़ीसों का बारीकी से जायज़ा लिया जाए और फीस की मैक्सिमम लिमिट तय की जाए। ये पाबंदी लगाई जाए कि स्कूल हद से ज़्यादा फीस न ले। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी वाले देशों से सऊदी अरब पहुंचने वाले अजनबी वर्करों के लिए नए ट्रैवल नियम जारी कर दिए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि पाबंदी वाले 11 देशों से अजनबी वर्करों को सऊदी अरब डायरेक्ट आने की इजाज़त तो दी गई है। पैसेंजर को सऊदी अरब पहुँचने पर उन्हें होटल क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा। सऊदी अरब आने से पहले और किसी मुल्क में उनको रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ ऐसे अजनबी वर्कर ही इससे फ़ायदा उठा सकेंगे जो सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद अपने देश गए हो और फिलहाल सऊदी अरब वापस आना चाहते हो। अगर वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब के अंदर नहीं ली है तो इस छूट से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी का आगे कहना है कि सभी हवाई कंपनियों को नई गाइडलाइन के बारे में बाखबर कर दिया गया और हिदायत की गई है कि सब इसकी पाबंदी। कई बयान में आगे कहा गया है कि नए नियमों पर अगर कोई एयरलाइन अमल नहीं करती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का आगे कहना है कि ऐसे लोगों को सऊदी अरब में डायरेक्ट आने की इजाज़त नहीं होगी जिन पैसेंजर ने सऊदी अरब के अंदर या बाहर वैक्सीन की 1 डोज ली हो। इसके अलावा सऊदी अरब के बाहर किसी भी कंपनी की अगर 2 डोज ली हो तो ऐसे लोगों को भी सऊदी अरब डायरेक्ट आने की इजाज़त नहीं होगी। यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग ही डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं एग्जिट एंट्री वीज़ा वाले जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों डोज ली हो। उन्हें होटल क्वारंटाइन वगैरह कुछ भी नहीं किया जाएगा, आसानी से नॉर्मल तरीके से सऊदी अरब आ सकते हैं।
हरमैन शरीफ एंड मैनेजमेंट कमेटी ने उमरा ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो एतबरना ऐप में दिए गए टाइम टेबल की पाबंदी करे। सबक न्यूज़ के मुताबिक भीड़ को कंट्रोल करने वाली कमेटी के हेड इंजीनियर ऐमन बिन मुस्तफ़ा फिलिम्बान ने कहा कि हरम में बेहतरीन सुविधाएं लेने के लिए वक्त की पाबंदी करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एतबरना और तवक्कल ऐप के ज़रिए उम्रे का टाइम तो ले लेते हैं, लेकिन दिए गए टाइम के मुताबिक हरम नहीं पहुंचते, या तो पहले पहुंच जाते हैं या फिर बाद में पहुंचते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि मजबूरन उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, जिससे रश काफ़ी बढ़ जाता है और फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि मैनेजमेंट ने ज़ायरीन को बेहतरीन सुविधाओं के साथ सुरक्षित माहौल देने की भी जिम्मेदारी ले रखी है, तो इसलिए जो टाइम दिया जा रहा है तवक्कल और एतबरन ऐप के ज़रिए उसके मुताबिक ही हरम शरीफ पहुँचे, ताकि आपको भी आसानी हो और दूसरे लोगों को भी आसानी हो। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को स्कूल में मोबाइल लाने की इजाज़त दे दी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री का कहना है कि लिमिटेड इजाज़त देने का मकसद एंट्री के वक्त स्टूडेंट को तवक्कल ऐप में स्टेटस दिखाना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टूडेंट को हिदायत की कि क्लासरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ तवक्कल ऐप का स्टेटस दिखाने के लिए करना है। अगर क्लासरूम के अंदर मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी तरह की कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ने कहा कि इतवार से सभी स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को मोबाइल लाने की इजाज़त होगी। हमें अपने बच्चों, स्कूलों और फिर पेरेंट्स पर भरोसा है कि वो स्कूलों में बच्चों को मोबाइल का सही इस्तेमाल करने के बारे में बताएंगे। दूसरी तरफ कानूनी एडवाइज़र खालिद अबू राशिद ने खबरदार करते हुए कहा कि क्लासरूम में वीडियो बनाना और उस्ताद के अलावा दूसरे बच्चों की इजाज़त के बिना वीडियो बनाना साइबर क्राइम में शामिल होता है। उन्होंने माँ बाप को भी हिदायत की है कि बच्चों को समझाएं कि दूसरे की वीडियो तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना काबिल सज़ा जुर्म माना जाता है। सऊदी अरब में बीते कई हफ्तों से कोरोना के नए केस लगातार घट रहे हैं और इसी तरह से हम बीती शाम की अगर बात करें तो कोविड-19 की जो नई रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आई, उसके मुताबिक 290 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 535 रही। 7 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,512 हो गई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो सऊदी अरब में इनकी तादाद 3,889 रह गई है, जिसमें से 1,061 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। अब तक सऊदी भर में कोविड-19 के कुल मामले 5,43,318 हो गए। इसी तरह से अगर हम रिकवरी की बात करें तो कुल ठीक होने वालों की तादाद 5,30,917 हो चुकी है। सऊदी अरब के निवासी मसाद अल शहरानी का कहना है कि किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने अपने यहाँ इलाज चल रहे मेरी बच्ची को 80 लाख रियाल का एक इंजेक्शन फ्री दिया है। बच्ची के बाप ने बताया कि उनकी बच्ची हार्डली डिसऑर्डर के रोग से पीड़ित है। ये एक तरह की कोई बीमारी है जिसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं रख सकते, सिर्फ नाम के मुताबिक हमने आपको बता दिया है। इसके इलाज के लिए दुनिया के सबसे महंगे इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसका नाम ज़ोलगेंसमा है। अलवतन अखबार के मुताबिक अल शहरानी ने इस हवाले से अपने अकाउंट पर जो ट्वीट किया है वो वायरल हुआ है। अल शहरानी ने लिखा है कि मेरी बेटी का इलाज किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हो रहा है। सऊदी गवर्नमेंट ने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए 80 लाख के इंजेक्शन का इंतजाम आसानी से कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब में इंसानों की कीमत की क्या कदर है। इंजेक्शन हेयर टेलेट डिसऑर्डर जैसी बीमारी की कारगर दवा है। ये मर्ज इंसानों को इस हद तक कमज़ोर कर देता है कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। अमेरिका की अथॉरिटी ने 2019 में इस दवा की मंजूरी दी थी, जिसे नोरफतीस कंपनी स्विट्जरलैंड में तैयार करती है। आम लोगों से इसकी कीमत $2.1 मिलियन वसूल की जाती है। यह इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन माना जाता है। सऊदी औरतें अलहसा कमिश्नरी में टैक्सियाँ चलाने लगी है। ये सऊदी अरब में अपने आप में पहला रिकॉर्ड है। अलहसा सऊदी अरब की ईस्टर्न रीजन में मौजूद है। अल अखबारिया न्यूज़ के मुताबिक एक टैक्सी ड्राइवर औरत मनीरा अलमरी ने बताया कि वो तकरीबन 3 साल से कई तरह की गाड़ियाँ चला रही हैं। उसे गाड़ियों की मेंटेनेंस करना भी आता है और जब गाड़ी ख़राब होती है तो मैकेनिक की ज़रूरत नहीं होती, वो गाड़ी खुद ही ठीक कर लेती हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब में लेडीज़ टैक्सी स्कीम पेश की गई है, जो सऊदी भर में अपने आप में पहली स्कीम है। इससे अलहसा की बहुत सी औरतों को फ़ायदा मिलेगा। 500 गाड़ियाँ सऊदी अरब के अंदर और बाहर हर तरह की कैटेगरी के लोगों को सर्विस देंगी। इस स्कीम में शामिल टैक्सी रियाद, दम्माम और जीसीसी कंट्रीज तक सवारियों को सफ़र की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। बात करेंगे मौसम की तो सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि 27 अगस्त यानी जुमे को
जाजा, नसीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा। ऊपरी इलाकों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, कहीं मूसलाधार और कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि ऐसे आसार है कि नजरान के कुछ इलाकों जबकि तबूक के ऊपरी इलाकों पर गरज चमक बारिश हो सकती है, जबकि ईस्टर्न रीजन में तेज रेतीली हवा चलेंगी और साथ ही सऊदी अरब के केंद्रीय इलाकों जिसमें रियाज का रीजन भी शामिल है इससे प्रभावित होंगे, यानी रियाज और आसपास के इलाकों में भी तेज रेतीली तूफानी हवाएं आ सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमे को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड अलहसा और हफर अल बातिन में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में होने की उम्मीद है। तो ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर। इस खबर में आपको कुछ बताया तो नहीं जाएगा, लेकिन आप कुछ देख सकते हैं। वादी हनीफा की कुछ तस्वीर आपके सामने ही रियाज रीजन में ही पड़ती है। लोकल और इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए आज का लिए खास केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। और दोस्तों इसी तरह से खबरों का सिलसिला बस ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।